माई तो नौजवान चाहे अगर ए चाहे तो भी बदलाव ने हूं कोई रोक कौन सके। ओ मेरो अनुभव के ई वास्ते मैं सोचो कि गांव का जितना भी लोग है वह लोगों ने भेड़ा करा और बाकी भावना पूछा, क्योंकि घर घर चार आज आमने गांव के मां अपना जगह एक दूसरे के सागे संबंध है, पारिवारिक संबंध है ना। तो आप भेदभाव सोचा, लेकिन हर ब्याह वेडी के मां एक दूसरे के सागे आप आवा जावा। ई वास्ते खुलर कोई आदमी अपनी बात राखो कौन चाहे, लेकिन मैं ये बात ने कमजोरी और मानू, चाहे कि वो लोकतंत्र के मां हर आदमी ने अपनी बात रखने को अधिकार है। और जितने आप ये अधिकार को अगर उचित उपयोग नहीं करा, जितने चुन सही लोग अपने सामने कोई नहीं आवे। मेरी सोच है इस वास्ते मैं क्यों अगर गांव का लोग खुलर अपनी बात नहीं रखे तो कोई बात को नहीं। आप घर घर पहुंच आमना जगह माहित है, अपना जगह बुजुर्ग है, बाकी सोच को आप पतो करा कि थे चाहू माहिता। क्योंकि घर में चाहे कोई भी चुनाव लड़ो, लेकिन जिते गांव ने चाहे बीते कोई संभव को नहीं हो। मेरो अनुभव है इस वास्ते मैं आज सगलान थाने बुलाए, गांव की भावना मेरे पीछे आई कि रामनिवास तू चुनाव लड़ और मैं तेरे सागा। मैं क्यों जीते गांव का लोग आने बरी बीते रामनिवास लड़े को नहीं। लेकिन एक बात और कहूं, रामनिवास चाहे चुनाव ना लड़े, गांव के ताटे आज इतना थे लोग साक्षी हो, रामनिवास तो गरीब ने गणेश मान सेवा करी और मरी बीते करी। आ छोगन खाऊं था सगलान पीछे और हमारी शुरू सोच है, लेकिन ते गांव ने करना पड़ी। गांव के निर्णय के खिलाफ कोई जा कौन सके। अगर ये कोई जाने की कोशिश करे तो गांव भी ने रोक सके, क्योंकि एक आदमी एक शुरू जितना आप स्कूल में पढ़ता सकते में एक बात क्यों था कि लकड़ी को एक लकड़ी भी हर कोई तोड़ दी, लेकिन लकड़ियों को जब बंठड़ हुए तो भी तोड़ कौन सके। और लकड़ियों को बंठड़ की बात करा तो अपनी ताकत है, अपनी एकजुटता है। लेकिन चुनाव लड़नो या नहीं लड़नो महत्वपूर्ण को नहीं, लेकिन अपनी भावना के अपनी सोच के आप गांव के बीच में साझा करा। अगर आप चुनाव तो हर आदमी को लड़ने को अधिकार है, जगह चुनाव लड़ रही है वे सम्मानीय हमारे वास्ते आजीवन सम्मानीय रही, क्योंकि लड़ाई तो केवल विचारधारा की है। गांव में आप बात तय करनी पड़ी कि किंग के सोच है, कौन गांव के वास्ते क्या कर सके, कौन अपनी बात है जबकि ठेठ आगे तक पहुंचाई। मारो भी वो स्वप्न है जब चौकी चौकी पंचायत चौका चौका गांव में जाऊं तो मारो कार जो बढ़े कि बीकानेर 15 किलोमीटर अलगा रहने के बाद में भी आज अपनी यह स्थिति क्यों है। लेकिन बिंगो कीन की कारण वो जरूर है कि आप खुलर कौन बोला, जगदीन आप खुलर बोलन लाग गया। मैं थाने पूरा भरोसा दिलाऊं क्या उन्होंने टाइम के मां लोग उदाहरण दे कि जार देखो जब तो पेमा सर ने जार देखो आ बात कौन कह कि पेमा सर पिछड़ू है, लेकिन अपन खुलर बोलना पड़ी, अपन की भावना अपन चेंज करनी पड़ी। अपने वास्ते अपनी आने वाली पीढ़ी वास्ते अगर आप चाहो कि बंग उज्जवल भविष्य है, गांव के मां व्यवस्था सुधरे, गांव के मां पढ़ने वास्ते चौकी स्कूल हुए, गांव के मां अस्पताल हुए, गांव के मां पशुओं को अस्पताल हुए, गांव के मां लाइट लागूड़ी हुए, गांव की गलियां अगर साफ हुए, गांव के मां रात बिरात अगर की बरात हुए बिंगो भवन बनूड़ो हुए, गांव की जगह संकड़ी गलियां सवड़ हुए, तो ये स्थितियां सुधारने के वास्ते अपन बोलना पड़ी, अपन अपनी भावना बदलनी पड़ी। और जबकि गांव की भावना है, भी भावना के खिलाफ अगर कोई चालने की कोशिश करे तो भी खिलाफ खुलकर बोलना पड़ी। जितने आप खुद ने नहीं बदला, जितने बदलाव संभव को नहीं। मेरी तो खुद की सोच है, मेरे जो को अनुभव है करो, वो अनुभव कह के गलत चाहे कोई भी करो भी खिलाफ खुलकर बोलो, क्योंकि एक तो हो सके तारो विरोध हुई, लेकिन बात में ये बात ने जरूर मानी कि छोड़ो साचो चाहे आप बात की का, लेकिन हो नेकी बात है गलत कौन बोलियो। ई वास्ते गलत तो सही को न्याय अन्याय को फैसला अपन करना पड़ी। अपना संपर्क जरूर है एक दूसरे के सागे पारिवारिक, लेकिन अगर आप चाहो कि हमारी आने वाली पीढ़ी चौकी हुए, आना बच्चा पढ़े, आज रात बिरात गांव के कोई आदमी ने अस्पताल जाना पड़े तो व्यवस्था गांव के मां हुए, गांव के मां रात बिरात छोड़े होने वाली स्थिति आप देखिए। अगर आप चाहो रुके तो बिंग वास्ते गांव के मां लाइटा लगे, गांव के मां कैमरा लगे, 1000 वो बदलाव संभव है। खाली नरेगा में आप चाहो कि आप मेरे औपचारिकता पूरी करिए तो भी आने अपनी पीढ़ी चौकी काली में। मारी तो एक ही सोच है कि जितने आदमी जागरूक नहीं हुई, आपने गांव का लोग पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ी, जितने देखो आप सुने ना गांव को सपनों देखा बीते को संभव को नहीं। मारो तो एक शुरू ही सपनों है कि गांव के मां इस तरह को बदलाव हुए कि आने वाले समय में चाहे कोई भी चुनाव लड़े बिनो तय करना पड़े कि बितो तो बंद कर दियो, बियो भी काम सरियो को नहीं, भी नाम की सौड़ करना पड़ी, जना ना को लागी ना तो कौन लागे, वो इस तरह अपन गांव में बढ़ाना पड़ी। बिंग वास्ते अपन मेहनत करनी पड़ी, बिंग में उचित और अनुचित को अपन फैसलो करना पड़ी।
लेकिन गांव पूरा भेड़ो और भी चीज को फैसलो करे। कोई एक आदमी ने अधिकार को नहीं। गांव के चुनाव के मां आमने साके 20 वार्ड पेमस 2 गांव है, लेकिन पेमस आपको परिवार है। तो ये वास्ते हमारी भावना ही कि आपको पूरा परिवार भेड़ो है। आज पूरा परिवार आप लोग बैठो है और वो परिवार फैसलो करे। खाली रामनिवास के चाहे कोई फैसलो को नहीं है, लेकिन एक बात को चाहे फैसलो की करे गांव रामनिवास चुनाव लड़े कि नहीं लड़े, एक बात गांव के ताटे माते थाने खुले हमको रामनिवास को तन मन और जीवन गरीब वास्ते समर्पित है। मरते दम तक रामनिवास लड़िया था मैं शोगन खाऊंगा। हमारे जीवन को शुरू है कि सिद्धांत कि जितना के आप गरीब ने भी वोट नहीं दिला सका। अगर भगत सिंह जैसा लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा लोग अगर आप जीवन आने वाली पीढ़ी वास्ते कुर्बान कर सके तो आप जीवन कुर्बान कौन कर सका। रामनिवास दोनों हो सके, रामनिवास भूखो सो सके, रामनिवास ने टेम मत नींद नहीं ले चली, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो कम कम याद करी कि वो आदमी लड़ियो चाहिए वास्तव तो फैसला अपन करना पड़ी। और जीते आगे बढ़ कोई पहल नहीं करे बिंगे आगे कोई कौन जुड़े। अंग्रेजों की देश के मां इतनी मोटी खेल पी, लेकिन भगत सिंह जैसा लोग वे चाहता तो माफी मांग कर फांसी बच सका, लेकिन मां क्यों कि जिते मेरी कुर्बानी नहीं लागी जिते देश आजाद को नहीं वे। और मैं आज को अगर रामनिवास की कुर्बानी भी पेमासर में सुधार हुए तो रामनिवास कुर्बानी दे तैयार खड़े गांव के ताटे मत आबाद को, लेकिन सुधार करना पड़ी। उचित अनुचित को फैसला अपन करना पड़ी। आने वाली पीढ़ी को अगर भविष्य बेहतर बनाना चाहा तो अपन फैसला करना पड़ी। कोई भी आदमी की वो निजी फैसला हो सके भी वो अपन विरोध कर सका, लेकिन गांव के फैसले को विरोध करने की हिम्मत काली और मेरा अनुभव के। मेरा नाम बुजुर्ग इतना मोटा बैठा है, मैं सगला ही बात का साक्षी है कि आज तक लोकतंत्र के मां बिना कोई कौन हरा सक्यो जैसे लोगों की भावना हुए और भावना के खिलाफ रामनिवास तो जीवन कदई में चालियो कौन आज तक जीवन के मां और ना जीवन के मां कदई चाले, लेकिन उनको रामनिवास लड़े कि नहीं लड़े फैसलो थाने तय करना पड़ी। क्या उन्होंने पीढ़ी को सुधार किया करा। दूसरी पंचायत मां जावा आमनो कारण जो कौन बने कि गांव की क्या स्थिति है। आज वो पहला सदुदासर की पंचायत होती तो गांव ने की कौन दियो, लेकिन लाल 5 साल मां का तो सुधार हुए है। लेकिन अब 5 क्या उन्होंने टाइम के मां अगर लोग पेमासर गांव इस चीज को अगर उद्देश्य रखे, इस चीज की सोच रखे कि गांव हुए तो पेमासर जी सो है तो थाने खुलर बोलना पड़ी, थाने आगे आना पड़ी। रामनिवास आज तक थारो बेटो बन, थारो भाई बन, थारो साथी बन चालियो है। और आज मैं गांव के ताडे माती बात को कहूं कि रामनिवास कभी गांव साइड में जीवन के मां कभी गियो को नहीं, गांव किनारे कभी जय को नहीं, लेकिन फैसलो गांव चाहे कोई की करे, लेकिन अपन खुद बोलना सीखना पड़ी। अगर अपन बदलाव चाहा तो अपन थोड़ी बहुत अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। बात न्याय अन्याय की करनी पड़ी, बात धर्म राधर्म की करनी पड़ी। जज्जार निर्णय सावल हुई। आज पूरा गांव बैठो है, पूरे गांव के सामने मैं एक बात पूछनी चाहूं कि रात बिरात जब गांव के मां कोई आदमी पर संकट आ जाए, जब गांव के मां कोई आदमी के सागे भगवान नो नहीं कर दे तो पूरा गांव एकजुट हुए। तो इस स्थिति के मां पूरा गांव एकजुट हो रहा बात क्यों कौन बतावे कि आप के निर्णय ला। अगर आप हमने घर तक रहा तो आने उज्जवल भविष्य की आप ना सोचो। ए छोटा छोटा जगह टाबर बैठा है, अगर हमको भविष्य सुधारना चाहा तो अपन बोलना पड़ी। लाडली पीढ़िया आपकी जानदार आपकी आने वाली पीढ़ी सुधारी तो अपन तो खाली बोल रहा अपनी आने वाली पीढ़ी सुधारनी बिंग वास्ता अपन हिम्मत करनी पड़ी। मेरी यहां सगला हाथ जोड़ विनती है कि गांव को जो फैसला है भी फैसले ने जीवन में हमेशा मान्य है और मरते दम तक गांव के फैसले ने माना, लेकिन अपन हिम्मत करनी पड़ी। गांव का लोग चका घर जा जार मैं लोगों ने पूछो, लोगों की यह भावना है कि रामनिवास तू लड़ मैं तेरे सा गया, मैं क्यों नहीं। सीधे गांव ने चाहिए रामनिवास कौन लड़े, पूरे गांव ने ताटे मत बुला रहा बात पूछूं कि थे कहता हो अगर थे तो रामनिवास लड़े तो रामनिवास लड़ी और थे कहते हो रामनिवास ना लड़े तो रामनिवास लड़े कोनी। और आप सोगन को कि पूरे जीवन याद किया कभी थाना कौन को मन चुनाव लड़ो और मन बोल दो और मरते दम तक थारी सेवा करूंगा, सोगन को ही ताटे मत। लेकिन फैसला गांव ने करना पड़ी, गांव ने बोलना पड़ी गलत के खिलाफ। वो निर्णय अपन आने वाली पीढ़ी के वास्ते करना है। तो गांव का जितना भी बुजुर्ग लोग बैठा है
गांव का जितना भी नौजवान साथी बैठे, आदमी एक चुनाव गलती जीतिए, लेकिन 2 चुनाव लड़ने को मौको गांव और हमारा साथिया मन दियो और 5 चुनाव लड़ाने को मौको दियो, 7 का 7 चुनाव जीत्या थारा आशीर्वाद हो तो कर्म भी न बे 7 चुनाव को लेने को नहीं है। कूड़ बोल वोट मिल सके, लेकिन दोबारा वोट मिले बे वोट काम का मिले, बिना काम दोबारा लोग वोट कौन दे। और अगर वोट देने के बाद में अगर गांव के एक ही आदमी ने पछता हुआ है कि मैं गलत आदमी ने वोट दे दियो तो बांगो देनो और सामने को लेनो दूर है, मेरी तो एक ही सोच है। अगर जगह साबू थे घर घर जार वोट मांग सको, साबू थे घर घर जार बाद में पूछ क्यों कौन सको कि माइता थारे के दिक्कत है।